हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि यदि हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो वो कैसे अपना 100% रिजल्ट जो है वो दे सकता है। क्योंकि अक्सर हम पाते हैं कि भरणी में स्थित ग्रह जो हैं वो आसानी से अपना रिजल्ट जो है वो नहीं देते, और इस संबंध में हम क्या रेमेडीज़ अपना सकते हैं उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आप अपने बर्थ चार्ट में चेक कर सकते हैं कि क्या कोई ग्रह जो है वो भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में जो है भरणी नक्षत्र जो है वो किस भाव में आता है। तो इसे यदि ध्यान से आप चेक करें तो पाएंगे कि जो भी ग्रह भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है या जहाँ पर भी भरणी नक्षत्र आता है बर्थ चार्ट में, उस भाव से संबंधित फल जो है वो व्यक्ति को 100% जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं होते। तो इस सब की क्या वजह है? तो देखिए, सर्वप्रथम जो भी ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड होंगे वो हमारे जीवन में दर्शाता है एक डिपेंडेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को। तो जो भी ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड होगा वो ग्रह जिस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जीवन में उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो सकती है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है वो ही भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो व्यक्ति जो है वो अपनी मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट जो है वो हो सकता है। और इसी तरह यदि मंगल भरणी में प्लेस्ड है तो व्यक्ति अपने भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकता है। वीनस अगर भरणी में प्लेस्ड है तो व्यक्ति जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकता है। और इसी तरह से यदि 10th हाउस में कोई ग्रह भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है या फिर 10th लॉर्ड अगर भरणी में प्लेस्ड है तो व्यक्ति जो है वो अपने बॉस पर या अपने कोवर्कर्स के ऊपर, सहकर्मियों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकता है। और क्योंकि देखिए, भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र से संबंध है इस नक्षत्र का, और शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है कंफर्ट को, लग्जरी को। और व्यक्ति जो है यदि भरणी में उसके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह प्लेस्ड है तो व्यक्ति जो है उस ग्रह से संबंधित जो भी रिश्ता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकता है। क्योंकि इसका संबंध शुक्र से है तो व्यक्ति जो है उस कंफर्ट जोन से, उस डिपेंडेंसी से जो है वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। तो जब भी किसी कारणवश जीवन में जब उस रिश्ते से मिलने वाली सपोर्ट जो है वो व्यक्ति के जीवन में कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, तो सिर्फ उसी स्थिति में व्यक्ति जो है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो जीवन में जो है अपने लेवल पर जो है बहुत अधिक प्रयास करने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है, और यहीं से उस व्यक्ति के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। तो देखिए, अगर हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह यदि भरणी में प्लेस्ड है और व्यक्ति को जीवन में उससे 100% रिजल्ट जो है, बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो रहे, तो भरणी में पड़े ग्रह जो है व्यक्ति को जीवन में तभी अपना 100% रिजल्ट देना शुरू करते हैं जब व्यक्ति के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। क्योंकि देखिए, भरणी नक्षत्र जो है उसका संबंध मृत्यु के देवता यमराज और माँ काली से है।
तो जब भी व्यक्ति आलस्य को छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर 100% डिसिप्लिन को अपनाता है जीवन में, उसके बाद ही भरणी नक्षत्र में पड़े ग्रह जो है वो अपना 100% अपना बेस्ट रिजल्ट जो है वो देना आरंभ करते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा ही 11वें भाव में प्लेस्ड है, भरणी नक्षत्र में 11वां भाव जो कि हमारे लिक्विड कैश को दर्शाता है, प्रॉफिट्स को, इनकमिंग गेंस को और हमारे सोशल सर्कल को भी दर्शाता है, या फिर कोई दूसरा ग्रह ही 11वें भाव में भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो व्यक्ति जब आलस्य को छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर 100% डिसिप्लिन को अपनाता है जीवन में, तभी उसको भरणी नक्षत्र में पड़े ग्रह जो है वो अपना बेस्ट रिजल्ट जो है वो देना आरंभ करते हैं। तो यदि भरणी नक्षत्र में पड़े ग्रह, स्थित ग्रह जो है व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम्स उनकी वजह से मिल रही है, वो अपना 100% बेस्ट रिजल्ट नहीं दे रहे, तो इस संबंध में हम कुछ एक रेमेडीज़ को भी अपना सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम यदि चंद्रमा ही भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो व्यक्ति को जीवन में जो है आंवले का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, और इसके साथ ही आंवला एकादशी पर आंवले के पौधे की पूजा करने से भी जीवन में बेहतर रिजल्ट जो हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। और इसी तरह से यदि कोई ग्रह भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है और व्यक्ति को उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम्स जीवन में आ रही हैं, तो व्यक्ति जो है क्योंकि भरणी का संबंध जो है शुक्र ग्रह से है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी जो है वो महालक्ष्मी है, तो व्यक्ति जो है शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को हरे आंवले जो है वो उसे ज़रूर अर्पित करने चाहिए, और इससे उसको जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो इसके साथ ही यदि शुक्र ग्रह भरणी में प्लेस्ड है और व्यक्ति को रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो व्यक्ति को जो है अपने बर्थ चार्ट के कंप्लीट एनालिसिस के बाद जो है व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकता है, उससे भी उसे जो है इस संबंध में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि यदि शनि ग्रह भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, क्योंकि देखिए शनि जो है वो भरणी में आने के बाद नीच अवस्था में हो जाता है, तो यहाँ पर वो हाईली अनकंफर्टेबल रहता है। तो यदि शनि भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है और उसकी वजह से व्यक्ति को उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो व्यक्ति को जो है शनिवार के दिन जो है गरीब लोगों में गुलाब जामुन जो हैं वो ज़रूर दान करने चाहिए। तो इस तरह से इन छोटे छोटे रेमेडीज से हम जो है भरणी में स्थित ग्रह यदि हमें 100% रिज़ल्ट नहीं दे रहे, बेस्ट रिज़ल्ट्स नहीं दे रहे, तो इन सभी को अपना कर हम उनसे बेहतर रिज़ल्ट जो हैं वो जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।